मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। राजस्थान के अंदर चुनाव 25 नवंबर को तारीख पर्चा भरने की बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पर्चों की काट छाट और नाम वापसी की तारीख आने वाली है और इसके साथ ही कुछ पिक्चर जो इस तरीके की बन रही है सामने। जयपुर शहर की बात करें, जयपुर शहर में 10 सीटें हैं और 10 में से 5 सीटें ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए बवाल बन चुकी है। बगावत के तेवर जबरदस्त है। कितने कितने लोग मैदान में उतर चुके हैं और सिर्फ टसल इस बात की है कि कांग्रेस वाले कैंडिडेट को हराना है या बीजेपी वाले कैंडिडेट को हराना है। पूरी ताकत लगा चुके। कोई दौर था, कोई समय था, भैरव सिंह शेखावत जब यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब दौर था, जयपुर की सारी सीटें बीजेपी के खाते में जाती थी। धीरे धीरे समय बदला और भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ पूरी तरीके से ढह गया, तहस नहस सा हो गया। और अब स्थिति देखिए कि हम एक एक सीट की बात करते हैं। आपसे हवा महल सीट पे आपको लेके चलता हूं। हवा महल जहां भारतीय जनता पार्टी की वो शख्सियत रहा करती थी और वहां से चुनकर आती थी, इनके अंदर 2 बड़े नाम हुआ करते थे। एक तो गिरधारी लाल भार्गव, लंबे समय तक सांसद रहे, बिल्कुल सादा व्यक्तित्व, स्कूटर पे चलना, पब्लिक के बीच में रहना, कोई प्रचार के लिए गाड़ी घोड़ों का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी शख्सियत रही है पंडित भंवरलाल शर्मा। उनके साथ भी यही था, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एक व्यक्ति को जाना करते थे और सबसे कम पैसे के अंदर ये दोनों चुनाव जीता करते थे। अब दौर बदला, सुरेंद्र पारिक भारतीय जनता पार्टी के वहां से विजयी हुए। उसके बाद में कांग्रेस से महेश जोशी ने दांव खेला और उन्होंने गिरधारी लाल भार्गव की तर्ज पर चुनाव लड़ने का काम किया और महेश जोशी यहां से जीते, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला। कोई भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने दरिया उठाई, जो बरसों से जय जय भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते रहे, जब भी संकट आया तब भारतीय जनता पार्टी के उसमें खड़े रहे। यूथ जो बिल्कुल एक उम्मीद देख रहा था कि कभी उनका भी नंबर आएगा। डिप्टी मेयर मनीष पारिक वहां रहते हैं, दूसरे डिप्टी मेयर भी वहां रहते हैं, सुरेंद्र पारिक जो वहां मौजूद एग्जिस्टिंग MLA हैं। इसके साथ कई बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता हैं जिनके जमाने से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लिफ्ट करके एक कार्ड खेलने की कोशिश करी कि हिंदू कार्ड खेला जाए। जयपुर के अंदर हिंदू और मुस्लिम कोई कार्ड नहीं खेला जाता। हिंदू कार्ड और सनातन कार्ड खेलकर हवा महल की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है कट्टरता वाली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, बहुत सीधी सादी कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसके अंदर सनातन का कार्ड खेलकर हिंदू कार्ड फेंका गया और बाल मुकुंदाचार्य को लाकर दूसरी जगह से लाकर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में उतार दिया गया। देखने वाली बात है, बाल मुकुंदाचार्य अपनी जो है संन्यास जीवन के अंदर फजीयत होने से बचा लेते हैं या विधायक बन के विधानसभा में पहुंचते हैं, आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन यहां से महेश जोशी का कांग्रेस का टिकट कटा। वो महेश जोशी अशोक गहलोत खेमे के सबसे नजदीकी व्यक्ति है, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। और कांग्रेस के अंदर 33 साल से जो जमीनी कार्यकर्ता थे RR तिवारी, और अभी इस समय जयपुर शहर के जिलाध्यक्ष हैं, उनके ऊपर दाव खेल दिया। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन कांग्रेस को सबसे ज्यादा डर सता रहा इस बात का कि वहां मुस्लिम वोटों में जो सेंधमारी होनी है उसका क्या होगा। 2013 के अंदर पप्पू कुरैशी ने यहां से चुनाव लड़ा था और उन्होंने तकरीबन 4,500 वोट लिए थे। इस बार फिर पप्पू कुरैशी मैदान में है और पप्पू कुरैशी के मैदान में होने से सीधे तौर पर कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगेगी, जो उनके लिए सबसे ज्यादा घातक होगी। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के बाल मुकुंदाचार्य जी बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद कोटे से उनको टिकट दिया गया है। RSS के सब कार्यकर्ता उनके साथ लग जाएंगे, जिता देंगे। सवाल ये है, रणनीति बन सकती है, प्रबंधन हो सकता है। वोटर को वोट डालने जाना तो अंदर अकेले ही पड़ेगा और उस समय वो पूरा हिसाब ले लेगा। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो कार्यकर्ता बरसों से दरिया बिछा रहे, नारे लगा रहे हैं, अपने मुकदमे जिनके आंदोलनों में लग गए, वो अब तक अदालतों की पेशियों में जा रहे हैं, वो सब हक्के बक्के रह गए कि अचानक से क्या हुआ। और अब बाल मुकुंदाचार्य के साथ सबसे बड़ा संकट है भीतरघात का, और ये भीतरघात हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हवा महल जैसी सुरक्षित सीट के ऊपर अपनी लाज बचाना मुश्किल होगा। वैसे जो भी है, लेकिन इस बार मुकाबला बड़ा जोरदार है, क्योंकि इसी सीट से पंडित नवल किशोर के जो बेटे हैं ब्रज किशोर शर्मा भी चुनाव जीत चुके हैं। हॉट सीट हवा महल सीट, बाल मुकुंदाचार्य सनातन धर्मी, सामने RR तिवारी, दोनों ही
बिल्कुल हिंदुओं की बात करते हैं और पप्पू कुरैशी का बीच में खेल भारतीय जनता पार्टी के लिए भीतरघात का खेल क्या रंग दिखाएगा, यह तो 25 नवंबर को जब वोटिंग डलेगी और 3 दिसंबर को जब गणना होगी तभी सामने आएगा। लेकिन जो भी है मामला बहुत रोचक है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको हर चीज़ का अपडेट देंगे क्या हो रहा है चुनावी मैदान में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।